हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी वशी। आज हम चेक कर रहे हैं टैरो लव का रीडिंग जो आपके पर्सन के लिए हो रही है। जी हाँ, वो पर्सन आपके जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। दोनों तरफ से बातचीत नहीं हो रही, ना कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, और शायद आप थोड़े से घबरा रहे हैं या परेशान हैं या आप कंफ्यूज हैं, आपको इस पर्सन के साथ रहना है या मूव ऑन करना है, आपको समझ नहीं आ रही। सो आज हम इस टैरो रीडिंग में यही चीज़ें चेक करेंगे कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, आपकी एनर्जीज देखेंगे, देन आपके पर्सन की एनर्जीज रीड करेंगे, उसके बाद इनका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो बिला वजह सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज आ जाएंगी, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आ जाएंगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं मैम हमारी रीडिंग ऐसी नहीं हो सकती, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है। सो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही तो वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर हो रही है तो आपके लिए है। यहाँ आपकी एनर्जीज हैं, यहाँ पे आपके पर्सन की हैं। अगर आप चाहें तो एनर्जी स्विच भी कर सकते हैं। पर्सनल टैरो का रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर अबाउट के चैनल के अबाउट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलें लिब्रा चेक करते हैं। लिब्रा चेक करते हैं क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, लव लाइफ में। सो एनर्जीज को देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है मेरे पास, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। फिर आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। यानी कि लिब्रा एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आपके जो पर्सन है ना, स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस में से हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं उनका जो ज़ोडिएक साइन है वो स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस में से हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है लिब्रा, यहाँ पर आपकी इनके लिए बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं। आप अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, आप इनसे प्यार भी करते हो, आप इनको चाहते भी हो, आप इनका वेट भी करना चाह रहे हो। आप कहीं ना वेटिंग सिचुएशन और टर्निंग पॉइंट कुछ सोच रहे हो। ठीक है, आप शायद ऐसा किसी टर्निंग पॉइंट का वेट कर रहे हो जहाँ पर चीज़ें टर्न हो जाएंगी। शायद आपको लगता है ये पर्सन आपसे बातचीत कर लें, आपके साथ रह लें, आपसे अच्छे से ट्रीट कर लें आपको। ठीक है, आप इस रिश्ते में बहुत लॉयल हो आप इस रिश्ते में बहुत लॉयल हो। आप प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाह रहे हो इनका, आप इनका वेट कर रहे हो, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी रख रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ ना, आप उन सारी चीज़ों को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। आप खुद से एफर्ट करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग। ओवरऑल जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी गम थे, तकलीफें थे, या कुछ भी गलतियाँ थी, इनकी थी या आपकी थी, वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। ठीक है, आप ना एक प्रोजेक्ट की तरह काम करने लगे हो। आपको लग रहा है यार मुझे फ़लाँ टाइम में या ये चीज़ें करनी चाहिए, या मुझे इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, या मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, अब आपके अंदर क्या चीज़ आ रही है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी नाम की चीज़ आ रही है। आप हर एक चीज़ को ना मैच्योरिटी वाली नज़र से देखोगे। ठीक है, शायद की बात है पहले आपका बचकाना ज़हन था, या आप चीज़ों को एक ना ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा चीज़ों को ट्रीट करता ना, आप वैसे थे। आप अभी तक लिब्रा इस रिश्ते में बड़े बने ही नहीं थे। ठीक है, आप मैच्योर हुए ही नहीं थे। आपके दिल में फीलिंग्स थी, आप केयर कर रहे थे, आप इमोशनली बहुत अटैच थे, आप इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हो। अब आपका क्या ज़हन है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है, अब ये पर्सन जब आपकी तरफ आएँगे, तो आप इनको अपनी फीलिंग्स बता दोगे। आप अपनी जो भी बातें हैं, जो भी बातें आपके दिल में ना, वो अब आप सारी खोल के एक बार इस पर्सन के सामने रखने वाले हो। ठीक है? क्योंकि आप एक सही टाइम का वेट कर रहे हो और आप उस टाइम इस पर्सन को बताना चाहते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, आप इनके साथ लॉयल हो, आप कहीं न कहीं आपने ना चीज़ों को जो छुपा के रखा था ना, या जो आप बता नहीं पा रहे थे, दिखा नहीं पा रहे थे, तो अब क्या आपका ज़हन है, आप करना चाह रहे हो। ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी में आप एक नया चेंज लेकर आ रहे हो लिब्रा। आपके एनर्जीज़ तो मैंने रीड कर लिया। आपको मैं एक और बात बताऊँ लिब्रा, आपको यूनिवर्स जो है ना वो एक अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं। ठीक है? अगर इस टाइम में आप सँभल जाते हो, आप चीज़ों को ठीक कर लेते हो, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है? किस्मत आपका सपोर्ट करने वाली है। जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। अपना माइंड पॉज़िटिव रखें। ठीक है? नेगेटिव मत हो, और अपना माइंड जो है वो पॉज़िटिव रखें। यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं आपके पर्सन की तरफ से, जो कि बड़े क्लियर एनर्जीज़ हैं। लिब्रा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि पर्सन का ना कोई पास्ट है जिनको ये आपके साथ-साथ सोच रहे हैं। ठीक है? कोई पास्ट पर्सन है जिनके बारे में इनके दिल में बात आ रही है, या आपको उनको भी सोच रहे हैं, आपको भी सोच रहे हैं, और वो पर्सन ऐसे थे कि आपसे पहले जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थे ना, उनके बारे में इनके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, और शायद हो सकता है कि ये पर्सन उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है? जब आपका इनके साथ कनेक्शन जब डाउन हुआ ना, तो ये पर्सन ने आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें सोची थी। ये बहुत ज़्यादा टूट गए थे, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, ये दुखी हो गए थे,
अब इनको आपके जाने का दुःख भी है, इनको आपसे बातचीत ना होने का दुःख भी है। ये ओवरऑल टाइम हर टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं, इनकी बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है? ये पर्सन आपके साथ-साथ अपने पास्ट वाले पर्सन का भी सोच रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, जब हम अपनी जगह छोड़ते हैं तो हमारी जगह पे कोई भी आके बैठ सकता है, ठीक है? अगर हम चाहें कि हमारी जगह पे कभी कोई ना आ सके, तो इस वजह से हो सकता है कि अगर हम वहाँ से ना उठे तो कोई नहीं आ सकता। आपने खुद दूरियाँ पैदा की, आप दोनों ने बातचीत ऐसी की, कुछ ऐसे आपका रिलेशनशिप चला गया, ऐसी सिचुएशन में चला गया, जहाँ पे ये रिलेशनशिप ना कुछ टाइम के लिए सिचुएशनशिप बन गया था, ठीक है? सिर्फ़ टाइम में बातें बस जो टाइम के हिसाब से जो चीज़ें ठीक लग रही थी, आप लोग वही कर रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन ना कुछ करने वाले हैं, कुछ रिस्क उठाने वाले हैं, ठीक है? बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ये आपके पास आने का भी हो सकता है, शायद हो सकता है ये इनको बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपकी तरफ आना या आपसे बात करना, ठीक है? 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये पर्सन मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या आप वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर बाकी एनर्जीज़ को हम रेट करें तो उसमें यही चीज़ आ रही है कि पर्सन सुलह की तरफ जा रहे हैं, कहीं न कहीं आपके साथ रहना चाह रहे हैं, ठीक है? अब रिस्क ये भी हो सकता है इनको लग रहा है पता नहीं लिब्रा मुझे एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, लिब्रा की क्या इमोशंस है, क्या इंटेंशंस है, समझ नहीं आ रही क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है? काम पे फ़ोकस कर रहे हैं, इनको एक चीज़ क्लियर हुई है कि जो लिब्रा ने मेरी केयर किया है, जितना लिब्रा मुझे हैंडल करते थे, जितना मुझे सपोर्ट करते थे, इतना इमोशनली सपोर्ट मुझे कोई कर ही नहीं सकता। जब आपने इनसे बातचीत करना ख़त्म की, बातचीत करना बंद की, वहाँ पे एक चीज़ इनको रियलाइज़ हुई कि वाक़ई में ये जो पर्सन है, यानी कि जो आप हैं, वो इनके लिए बेस्ट है, परफ़ेक्ट है। आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, सुलह की तरफ जाना चाह रहे हैं, एफ़र्ट्स करना चाह रहे हैं और कहीं न कहीं सोच रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। मूव ऑन होकर आप ही के पास आएँगे। अगर ये पर्सन आपसे बातचीत अभी नहीं करे, तो क्लियरली इनका माइंड बन रहा है कि आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ आप इनका सोलमेट कनेक्शन हो। आपके अलावा ये पर्सन कहीं भी चले जाएँ, ये आपके अलावा कहीं भी जाके खुश नहीं रह सकते। इनको जो अच्छा लग रहा है, वो आपके साथ लग रहा है। इनकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो इंटेंशंस हैं आपके लिए हैं, सारा कुछ, ठीक है? आपके साथ जो इनका टाइम गुज़रा, वो इनका किसी और के साथ नहीं गुज़र सकता। सो इनको यही चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं कि आपके पास आना चाह रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वीक के अंदर आपकी लव लाइफ़ में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ़ में, इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं। सन की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल, हाई जस्टिस, टू ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वांड एंड एट ऑफ वांड। यानी कि एक चीज़ क्लियर है लिब्रा, ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं और कहीं न कहीं आपको ऑन सोशल मीडिया फेक अकाउंट से देख रहे हैं, ऑन सोशल मीडिया आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन ने आपके ऊपर नज़रें रखी हैं, अब से जो टाइम स्टार्ट हो रहा है ना, जो 1 वीक के अंदर की जो एनर्जीज़ हैं, वो यही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? या आपको ऑन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फेक अकाउंट से फॉलो कर रहे हैं। ये पर्सन अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे। अब ऐसा है कि जस्टिस होने वाला है, क्लैरिटी होने वाली है, ठीक है? इंसाफ होने वाला है। अब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो बहुत टाइम से आपके रिश्ते में एक उलझन थी ना कि क्या हो रहा है, वहाँ पे क्लैरिटी आ रही है। चीज़ें समझ आने वाली हैं आपको, ठीक है? यहाँ पर आपके रिश्ते में रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर वापसी की एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन खुद से आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं अचानक ही। 1 वीक के अंदर-अंदर ना ये पर्सन आपको मैसेज करने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको वेट मैसेज करेंगे और आपको शायद तब यकीन भी ना हो कि मुझे इन्होंने मैसेज किया। कॉन्टैक्ट तो हो रहा है, यूनिवर्स कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं, दोबारा से बातचीत हो रही है, दोबारा से आप दोनों मिल रहे हो। लेकिन आपको उसके साथ-साथ ना क्लैरिटी भी मिल रही है, ठीक है? कुछ चीज़ों में आपको क्लियर कट कुछ समझ आने वाला है, ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी देंगे और कहीं न कहीं आप मैच्योरिटी के साथ ये भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिश्ते पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं, एफ़र्ट करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब ये आपकी तरफ आएँगे ना तो आपका इस वीक में डेट भी प्लान हो सकता है, यानी कि मीटअप भी प्लान हो सकता है आपका। आप लोग कहीं बैठ के बात कर सकते हो क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ है ना वो ट्रैवल वाली हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपको मिलने के लिए बुलाएँ अचानक से या आपसे मैसेज पे बात करें, आपको कॉल करें और कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी दें। अब तो इनको भी क्लियर है, ये बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहे थे, परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, कन्फ्यूज़ थे। लिब्रा हो या कोई और हो, ये लिब्रा मुझे पर्सन चाहिए या कोई और चाहिए। लिब्रा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, किसी और के साथ करना है। सो अब क्लैरिटी आ चुकी है, अब इनको समझ आ चुका है कि मेरे लिए क्या ठीक है और इतना नो कॉन्टैक्ट के बाद अब इनको क्लियरली पता चला है कि मेरे लिए लिब्रा से बेहतर कोई नहीं हो सकता, ठीक है? सो इनकी बड़ी ट्रू फीलिंग्स हैं, ये बड़ी ट्रू फीलिंग्स के आपके पास आ रहे हैं, बड़ी क्लियर इनका माइंडसेट के साथ ये आपकी तरफ आ रहे हैं कि मुझे लिब्रा के साथ रहना है। आपके साथ रहना चाह रहे हैं, आपके साथ प्यार करना चाह रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इनका वेट करें। ये पर्सन आपके लिए ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा एंड अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सो टेक केयर, बाय लिब्रा, अल्लाह हाफिज़।